ईडी की रिमांड में भेज दिए गए हैं संजय सिंह। 5 दिन की रिमांड में भेजे गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ चुका है। 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। आज 5 अक्टूबर है, यानी 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर संजय सिंह रहेंगे। ईडी की रिमांड में भेज दिए गए हैं संजय सिंह। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राउज एवेन्यू कोर्ट में बाकायदा ईडी ने सारी बातें रखी और ये कहा कि हमें 10 दिन की रिमांड चाहिए। 10 नहीं, 5 दिन की रिमांड मिली है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। और ये भी कहा गया ईडी की तरफ से कि देखिए, ये जो सरकारी गवाह है, इसने कुछ और सफाई पेश की है। संजय सिंह का पहले, प्रेम जी मुझे याद है, चार्जशीट में नाम आया था, फिर कहा था गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से जो है वो टाइप कर दिया गया था, लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की रिमांड में 5 दिन की भेजा। जी देखिए, अभी हमने पहले भी कहा कि अभी तो और भी ऐसे दिन देखने पड़ेंगे विपक्ष के नेताओं को। और अब तक कल ही जब ये घटना घटी थी तो मेरा यही कमेंट था कि सरकारी गवाह बनने तक इंतज़ार किया गया है संजय सिंह को कस्टडी में लेने का। सरकारी गवाह बनाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं और जो नाम आया है संजय सिंह का आया है। और इसकी टाइमिंग देखिए ना, ये सारी केसेस पहले से थे भाई। ये न्यूज़ क्लिक का भी था पहले से, हाँ। और ये केस भी पहले से था, हाँ। लेकिन जैसे ही जातीय जनगणना का मामला आया भाई, एनडीए में फूट पड़ने लगी। अब टीवी डिबेट से वो गायब हो जाएं, इसके लिए एक दिन न्यूज़ क्लिक हेडलाइन हो गया, एक दिन संजय सिंह हेडलाइन हो गया। ये हेडलाइन मैनेजमेंट चल रहा है कि वो बड़ा मुद्दा जिससे पूरी देश की सियासत तय होने वाली है, उससे डाइवर्ट करो, अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करो। ये मूल मुद्दा है। तो प्रेम जी ऐसा करते हैं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसा करते हैं हम इस पर डिस्कशन ही नहीं करते हैं। फिर ये आरोप मत लगाइएगा कि रूबिका लियाकत ने जानबूझकर इस मसले पर डिस्कशन ही नहीं किया, इसको हेडलाइंस में लिया ही नहीं। आनंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं बड़ी खबर पर, एक बार उनका रुख करते हैं। आनंद, राउज एवेन्यू कोर्ट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां उस इलाके में हैं। अब 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया, लेकिन अंदर किस तरीके की बहस हुई, ईडी की तरफ से क्या क्या बातें रखी गई? जी बिल्कुल, अगर रूबिका जी बात करें तमाम दलीलों की, तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी, जहां से ईडी ने कई ऐसे तथ्य सामने रखे जिसके बाद कोर्ट से लेकर तमाम वकील भी लगातार उसमें जिरह कर रहे थे, जिसमें ईडी ने बताया कि 3 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था, जिसमें जो 2 मुश्त में पैसे दिए गए थे और 2 करोड़ कैश दिए गए थे, जिसके चलते लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अब देखिए, आलम कुछ इस कदर है कि कुछ देर में ही राउज एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को यहाँ से लेके ईडी दफ्तर जाया जाएगा। 5 दिन की रिमांड दे दी गई है, तो अब जो कस्टडी है वो संजय सिंह की ईडी के पास वापस चली गई है। यहीं पे कुछ देर बाद अभी संजय सिंह के जो तमाम काफिले और गाड़ी के साथ अंदर गए थे, वो काफिले इधर से निकलेंगे और इसके बाद सीधे यहाँ से ईडी दफ्तर होंगे। जब हम बात कर रहे थे तथ्यों की, तो कई ऐसे तथ्य थे जिसमें 2 मेन वकील ने तमाम दोनों पक्षों ने अपने अपने तथ्य रखे। उसमें सबसे बड़ी जो गवाह हैं एक्साइज पॉलिसीज को लेकर, जिसमें दिनेश अरोड़ा के साथ साथ रोहन रेड्डी, उन दोनों ने बताया कि संजय सिंह ही वो मिडिल मैन है जिन्होंने डिप्टी सीएम, जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से मिलाया था। तो जैसे ही उनकी गवाह बने थे और गवाही अप्रूव हो गई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार संजय सिंह पे ही लटक गई थी। और आनंद, अब 5 दिन की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। आनंद, आई कम बैक टू यू। हमारे साथ सुमित कुमार भी जुड़ चुके हैं, जो लीगल पूरा का पूरा मसला हमें समझाएंगे। सुमित, एक तो दर्शक ये जानना चाहेंगे, 10 दिन की रिमांड मांगी, 5 दिन की मिली है, क्या यहाँ पर दलील ईडी की तरफ से दी गई है? देखिए रूबिका, यहाँ ईडी ने जो एप्लीकेशन मूव की थी, रिमांड एप्लीकेशन, उसमें सीधे तौर पर कहा था कि कन्फ्रंटेशन कराना है, क्योंकि संजय सिंह के पास से जो मोबाइल जब्त हुए थे उसको लेकर जो है तमाम डिजिटल जो साक्ष्य हैं उसका कन्फ्रंटेशन कराना है, उसकी जांच करनी है। कोर्ट ने बाकायदा सवाल ये पूछा कि मोबाइल से क्या कुछ आप कन्फ्रंटेशन करना चाहते हैं, लेकिन ईडी ने यहाँ बताया कि मनीष सिसोदिया ही वो कड़ी थे। जब इस मामले में, आबकारी नीति मामले में, जब सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी की ओर से की गई थी, उसी वक्त
अपने मोबाइल फोन को उन्होंने नष्ट कर दिया था, यानी कि सिसोदिया ने नष्ट कर दिया था। इसी तर्ज पर संजय सिंह के मोबाइल की भी जांच करनी है और तमाम जो डिजिटल साक्ष्य जो मुहैया अब तक हुए हैं ईडी के पास, उससे कन्फ्रंटेशन कराना है, उसकी जांच करनी है। हालांकि 10 दिनों की रिमांड ईडी की ओर से मांगी गई थी। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि 7 दिनों की रिमांड अगर कोर्ट दे दे तब भी चलेगा, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एमके नागपाल जो स्पेशल जज हैं, उन्होंने आदेश जारी किया है और 5 दिनों की ईडी रिमांड जो है वो ईडी रिमांड में संजय सिंह को भेज दिया है। इन 5 दिनों तक तमाम परतें जो है वो खंगालेगी ईडी इस पूरे मामले में, क्योंकि सबसे अहम जो है वो डिजिटल साक्ष्य हैं। क्योंकि सीधे तौर पर अगर बात की जाए इस पूरे केस में, सीधे तौर पर एविडेंस जो है, यही एविडेंस जो है वो संजय सिंह के जो है खिलाफ नहीं है, ये संजय सिंह के वकील का सीधे तौर पर कहना था। और यही बात जो है आज ईडी ने कही कि डिजिटल जो साक्ष्य हैं वो एक अहम कड़ी है, इसके लिए 10 दिनों की रिमांड की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की जो डिमांड है वो ग्रांट किया है ईडी को। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित।